हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो ना? चलो भाई, आज एमसीक्यू पार्ट 2 का एक फर्स्ट वीडियो जो आ चुका है, आज इसका सेकंड वीडियो रहेगा। कल हम इसके 50% पार्ट को कवर कर चुके थे, आज उससे आगे बढ़ेंगे। सर हमने क्या क्या पढ़ लिया है वो थोड़ा देख लेते हैं। कुछ भाई, कल हमारा एक वीडियो बैटरी के कारण लैग आ गई थी, लास्ट में 2-3-4 मिनट का प्रॉब्लम था वो, ये हमने देख ली थी। नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स है यहाँ सर। यहाँ से अपन ड्राइंग तक चले गए थे भाई, ड्राइंग तक का कंप्लीट कर लिया था हमने। परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ये अभी आप पूरा कर लेंगे आज के आज, कोई ज़्यादा इसमें डिटेल है नहीं। ठीक है भाई, हाँ ये पढ़ लिया था हमने। पर्सनल एक्सपेंसेस पेड फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से पर्सनल एक्सपेंसेस पेड करे, यहाँ तक पढ़ाया। इसके बाद शायद अपन यहाँ पहुँचे हैं और बैटरी लो हो गई थी कैमरे की। इससे आगे भाई मैं वापस से बढ़ा देता हूँ। पार्टली एसेस्ड यूज, मतलब कि एसेट का आधा यूज तो व्यापार में हो रहा है, आधा यूज बिजनेस में हो रहा है, नहीं सॉरी घर पे हो रहा है, उसके निजी व्यय के लिए हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा एक मैं बैकग्राउंड बनाता हूँ वापस से। कल यहाँ आपके लैग आ गया था, इसके बाद वीडियो नहीं बनी थी, सिर्फ वॉइस आ रही थी। देखो हमें पता था भाई, देखो एक वीडियो को वापस उसको कट करें, वापस उसके लिए बनाएं, उसके लिए टाइम नहीं था अपने पास टाइम की बहुत कमी है। वापस दे देंगे स्टार्ट से थोड़ा। आ जाइए, देखो ये मेरा दोस्त है पतलू लाल, इसकी एक शॉप है, कैंडी शॉप, आपको पता ही है। और यहाँ पे इसका रेजिडेंस है, ये भी रेंट पे है। ये इसकी खुद की है, सेल्फ ऑनर है, ये इसका ऑनर है। अब ये ब्रांच इतनी शानदार चल रही है भाई, इसको मजा आ गया, बिजनेस में काम कर रहा है ये। अब इस बिजनेस में इतने सारे पैसे कमाए, खूब सारे पैसे कमाए, एक ब्रांच और लगा ली यहाँ पर। ये सर 2 मंजिल की ब्रांच है। तो इसमें इसने लैंड और बिल्डिंग खरीदी, इसकी एंट्री क्या करेगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। सर ये 50 लाख की है। हाँ बोल 50 रहा हूँ, दिमाग वादी आदि करने के चक्कर में रह रहा है। 50 लाख की बिल्डिंग है, कितने लाख की बिल्डिंग है सर, ये 50 लाख की है। छोटे छोटे अमाउंट बोलता हूँ, बच्चे बच्चे हंसते हैं कि सर ये क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग 50 लाख की है। ये जब खरीदी ना, तो फर्स्ट इस बंदे ने सोचा भाई ऐसा करते हैं, ये जो रेंट पे अपन रह रहे हैं, पूरा का पूरा बिल्डिंग यहाँ शिफ्ट कर लिया इन्होंने, मतलब बिल्डिंग शिफ्ट नहीं किया, मतलब इसका माल यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये रेजिडेंस या रेजिडेंट कर लिया, यहाँ पे शॉप कर ली। अब भाई साहब लैंड और बिल्डिंग जब इस बंदे ने खरीदा, तो लैंड एंड बिल्डिंग ऑन डेबिट टू कैश, ये कैश कहां से गया सर, ये कैश बिजनेस से गया। अब इस बिजनेस की 2 ब्रांचें हैं, तो भाई साहब यह कैश गया बिजनेस से 50 लाख। कहेंगे बच्चे सर पूरा जीरो तो पूरे किया करो, जीरो पूरे करने के चक्कर में नहीं है, अपन अपन इस कॉन्सेप्ट को समझने के चक्कर में है। भाई साहब अब क्या हुआ, जब साल का एंड आ गया, ऑडिटर आएगा, चेक करेगा, भाई साहब लैंड और बिल्डिंग खरीदी, हाँ सर कितने में खरीदी सर, 50 लाख में खरीदी टू कैश। अच्छा कौन सी लैंड एंड बिल्डिंग सर, ये रही। ओके ये पूरी खरीदी, हाँ सर पूरी खरीदी, पूरे के 50 लाख है, बिल्कुल सर पूरे के 50 लाख है। अच्छी बात है, शॉप का एरिया आधा, रेजिडेंस का एरिया आधा, भाई साहब आप पूरे के पूरे 50 लाख बिजनेस की संपत्ति बता रहे हो, और बिजनेस की तो पूरी है ही नहीं, आधी तो आपकी है और आधी है जो बिजनेस की है, दिख रहा है, आधी आपकी है और आधी बिजनेस की है। तो भाई साहब लैंड और बिल्डिंग का जो आधा हिस्सा है ना, वो ड्राइंग माना जाएगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग आपने पूरी कहाँ खोल रखी है, तो करो लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग को किस में डालेंगे अपन, सॉरी ड्राइंग में डालेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू एसेट। ठीक है, ये हो गया। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू एसेट, संपत्ति क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी भाई, फाइनली ये हो जाएगी। समझ में आया, ओके सर आ गया। आ जाइए अपन एंट्री करते हैं, इसकी एंट्री क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू एसेट, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट, किस्सा खत्म। आ जाइए,
क्वेश्चन, व्यवसाय की संपत्तियों का निजी कार्यों में उपयोग किया, निजी कार्यों में उपयोग किया, प्रविष्टि में कैड होगा, क्या कैड होगा, व्यवसायिक संपत्तियों का उपयोग निजी कार्यों में कर रहा है तो वो संपत्तियां क्या हो जाएगी, व्यवहार से हटके ड्राइंग में चली जाएगी। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, तो क्रेडिट क्या होगा भाई, संपत्तियों का खाता। नेक्स्ट, व्यवसाय की कार का निजी कार्य में उपयोग किया, प्रविष्टि में कैड होगा। भाई कार का प्रयोग, कार की वैल्यू जितनी भी थी उतने से ड्राइंग, जितनी कार यूज हो रही है, मान लो आधे टाइम के लिए यूज हो रही है तो आधे कार की वैल्यू किस में चली जाएगी, ड्राइंग में चली जाएगी, आहरण खाता। ऐसा क्यों करना पड़ता है भाई, मान लो आपकी कार के ऊपर मूल्य हास लगाओगे, कार का जो भी खर्चा आएगा, कार का रिपेयर और मेंटेनेंस आएगा, वो पूरा रिपेयर और मेंटेनेंस बिजनेस में काम नहीं आ रहा, रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा भी ड्राइंग माना जाएगा। तो अभी से कार की वैल्यू कम कर दो ना, तो आहरण में भी आप, सॉरी डेप्रिसिएशन जब एंट्री करोगे, जब कार के ऊपर प्रतिशत लगाओगे डेप्रिसिएशन का, तो ऑटोमेटिकली कम ही डेप्रिसिएशन व्यापार में जाएगा, इसलिए कार की वैल्यू कम कर दो। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कार, ये एंट्री होगी एसेट, तो कार क्रेडिट होगी। नेक्स्ट, ड्राइंग अदर देन कैश, नकद के अन्यथा और भी एक पॉइंट है सर, और पॉइंट कौन सा है, ये रहा, पार्टी एक्सपेंस, पार्टली एक्सपेंसेस पर्सनल यूज, पार्टली एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस का कुछ भाग पर्सनल यूज हो रहा है। मान लो वही कार थी, उस कार के अंदर 5,000 का फ्यूल डलाया, फ्यूल अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना सर 5,000 का। 15 दिन कार बिजनेस में काम आती है सर, 15 दिन कार घर पे काम आती है, 15 दिन कार बिजनेस में काम आती है, 15 दिन घर पे काम आती है। फ्यूल 15 दिन, आधा आधा फ्यूल तो पर्सनल हो गया, आधा बिजनेस हो गया, तो ड्राइंग हो रही है। बिल तो आपने एक साथ ही दिया पूरा का पूरा, तो एंट्री ऐसी होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू फ्यूल, जो भी एक्सपेंसेस है, अकाउंट कितना 1,000 सर, 2,500, ये 2,500। कोई दिक्कत हो तो बोलो सर, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, आ जाइए। कुल व्ययों का कुछ भाग निजी व्ययों का है, कुल व्यय कर दिए, कुछ व्यय में से निजी व्यय में है कुछ, है ना, उस व्ययों में से, उन व्ययों में से कुछ भाग जो है निजी व्ययों का है। कुल व्ययों का कुछ भाग निजी व्ययों का हो तो आहरण की प्रविष्टि करते समय कौन सा खाता क्रेडिट होगा, सर आहरण से संबंधित व्ययों का खाता। आहरण किस, खर्चे तो खूब सारे होंगे, लेकिन ड्राइंग उसमें से कौन सा खर्चा है सर, फ्यूल है जो ड्राइंग का खर्चा है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू फ्यूल। जब कैश गया तब खर्चों का एक साथ गया, यहाँ पर तो कैश गया नहीं, यहाँ पर अपने खर्चा यहाँ पर क्रेडिट हो गया। कुछ परिस्थितियों में एक्सपेंसेस क्रेडिट हो रहे हैं ड्राइंग के साथ, तो ऐसी लैंग्वेज में क्वेश्चन आए तो आहरण से संबंधित व्ययों का खाता क्रेडिट होगा। नेक्स्ट आ जाइए भाई, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। कल यहाँ तक मैंने जो कल पढ़ाया उसके आपके पास सिर्फ वॉइस थी, वीडियो नहीं था, इसलिए थोड़ा सा रिवीजन करा दिया। अब आते हैं अपन वापस मेन मुद्दे पर, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। भाई माल आप खरीदते हो, मान लो आपके पास 100 पार्टीज है, 100 पार्टी से आप माल खरीदते हो। अब कौन सी पार्टी को वापस माल भेजा, होता क्या है, आप माल खरीदते हो रेगुलर जिन कस्टमरों से, सॉरी सप्लायर से माल खरीदते हो, अब उसमें से कुछ माल खराब होता है तो पॉलिसी होती है भी खराब माल वापस दे देना, या कभी माल बिकता नहीं है, आउटडेटेड हो जाता है, सर ये बहुत आउटडेटेड हो गया, काफ़ी टाइम से स्टॉक पड़ा है, बिक ही नहीं रहा है, तो हमने बोल रखा है भी, एग्रीमेंट कर रखा है, हम आपको वापस देंगे, उसके बदले नया माल दे देना, है ना। तो माल वापस जा रहा है, कौन सी पार्टी को वापस माल गया, कौन सी पार्टी से हमारे पास वापस माल आया, परचेज किया हुआ कौन सा गया, सेल्स किया हुआ कौन सा आया, तो उसके लिए पार्टी के साथ खुलेगा, है ना, परचेज रिटर्न विथ पार्टी, ये ध्यान रखो, सेल्स रिटर्न विथ पार्टी, पार्टी। अब परचेज करेंगे ना, हमने परचेज करा सर, हमने माल वापस लौटाया, तो किसको लौटा रहे हैं सर, हम वापस लौटा रहे हैं क्रेडिटर को, तो यहाँ पे पार्टी कौन होगी भी, क्रेडिटर। भाई हमने माल बेचा, वो वापस आ रहा है, तो वो पार्टी कौन सी होगी सर, देनदार। हमने माल बेचा, वो हमारे देनदार है, उन्होंने माल वापस दे दिया, तो उनको क्या बोलेंगे भाई, डेटर। लेनदार, ये देनदार। ठीक है, ओके, यहां तक तो समझ में आया। तो सर एक चीज और समझ लीजिए भाई, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के बीच में क्या समझ लें सर, हमने करा माल, परचेज अकाउंट डेबिट,
परचेज अकाउंट डेबिट टू, या तो कैश हो सकता है, पार्टी हो सकता है, बीआर भी हो सकता है। बीआर हो सकता है सर, कैसे हो सकता है? बीपी हो सकता है, बीआर भी हो सकता है, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है उसमें बीआर भी हो सकता है। आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज सिलेबस में टॉपिक है नहीं, होता तो मैं यहाँ भी समझा था डिटेल में, इसको समझाने के चक्कर में और टाइम लग जाएंगे अपना। तो बीपी तो मान ही लो सर, बीपी तो होता है ना, हमने खरीदा तब उसको पे किया बीपी के रूप में, हाँ सर बीपी तो होता ही है। ये चीज़ हो, अब उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसकी एंट्री नहीं कर रहे हैं। माल खरीदा, नकद खरीदा तो केस जाएगा, उधार खरीदा तो पार्टी का नाम आ जाएगा, हमने बीपी दिया तो बीपी आ जाएगा। क्या आएगा? नहीं सर ये भी गलत है, बीपी के साथ पार्टी आती है, यहाँ नहीं आएगी बीपी। बीपी के साथ क्या आता है बेटा? पार्टी आती है। अब इसलिए बता रहा हूँ ताकि बीपी का भी वापस से रिवीजन हो जाए आपके। ओके सर, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट चलो इधर देखो, हमने अब जो माल खरीदा उसको वापस दिया, तो परचेज रिटर्न यहाँ पर क्या है? परचेज क्या है यहाँ पर? डेबिट। तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा? परचेज यहाँ पर है डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा सर? परचेज रिटर्न हो जाएगा क्रेडिट टू परचेज। जब भी मैंने भी ड्राइंग में भी आपको सिखाया था, किसी भी कारण से, वापस ध्यान से सुनना, किसी भी कारण से सेल के अलावा, विक्रय के अलावा अगर माल कम होता है तो परचेज क्रेडिट हो जाता है। ये रहा परचेज क्रेडिट। ये परचेज क्रेडिट होने का कारण क्या है भाई? रिटर्न। क्या है भाई? रिटर्न। अब किसको दिया? पार्टी को, किसी पार्टी को, या पार्टी का नाम आएगा। पार्टी कौन है? क्रेडिटर। मान लो हमने माल बेचा कैश या उधार, तो पार्टी। अकाउंट डेबिट, यहां पे आ जाएगी अमाउंट टू सेल। अब सेल तो हुई नहीं, हमने वापस सेल किया हुआ था, वापस आ गया तो सेल कैंसिल, ऊपर चली जाएगी सेल्स। अकाउंट डेबिट टू पार्टी। पार्टी कौन? हमने माल बेचा, वो हमारे देनदार होते हैं, डेटर। ये क्यों बता रहा हूं? डेटर क्रेडिटर साथ साथ में, आगे जाकर दिक्कत नहीं आएगी आपको एमसीक्यू में। आ जाइए यहां पर, जर्नल का भाई क्वेश्चन आना है, फिक्स है, आपसे मिस नहीं हो। इक्वेशन का क्वेश्चन आना है, मिस नहीं हो। दो क्वेश्चन दिए हो गए, फिर कुछ बैकग्राउंड के क्वेश्चंस है, वो मिस नहीं हो। बीआरबीपी के कॉन्सेप्ट है, वो मिस नहीं हो। तो कुल मिलाकर आपके एसेट रिवैल्यूएशन का भी पार्टनरशिप में है, ट्रेडिंग पी&ल आपके इंश्योरेंस क्लेम में है। तो अगर आप, आपके सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक, आपके सिलेबस का सेकंड टॉपिक, आपके सिलेबस का थर्ड टॉपिक अगर अच्छे से मिलाते हो तो भाई साहब आगे के काफी टॉपिकों में हेल्प मिल जाएगी। आ जाइए यहाँ, क्रय क्या हुआ? 1000 रुपए का माल मोहन को लौटाया। किसको लौटाया भाई? मोहन को लौटाया। परचेज किया हुआ माल, अब दिमाग में आपके समझ आना चाहिए, परचेज किया हुआ माल मोहन को वापस लौटाया। तो सर जब हम परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब परचेज का माल हमने वापस लौटाया तो माल बढ़ा या घटा? सर माल तो कम हो गया, तो परचेज क्या हो जाएगा सर? क्रेडिट। जैसे उदाहरण में परचेज किया था, माल आया, आहरण किया, खा गया बंदा, तो माल कम हो गया, तो टू परचेज हुआ ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा? टू परचेज, लेकिन होगा परचेज रिटर्न। तो एंट्री क्या होगी? टू परचेज रिटर्न। डेबिट में क्या होगा? व्यक्ति, पार्टी, मोहन। मोहन अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसने क्या पूछा? डेबिट होगा। डेबिट कौन होगा? मोहन डेबिट होगा, तो मोहन का खाता डेबिट होगा। नेक्स्ट, क्रय वापसी पर डेबिट होगा। अब क्रय वापसी, सर डेबिट ये मोहन रहा, माल खरीदा, क्रय वापसी पर कौन डेबिट होगा? मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। मोहन, अभी यहां पे मोहन का कहीं नाम आया नहीं, तो मोहन को अपन क्या बोलेंगे? पार्टी। पार्टी अपनी कौन सी है ये? अब क्रेडिटर क्रय करता है, क्रय किससे करते हैं? उधार क्रय करो या वापस, अगर क्रय, अगर कोई पार्टी खुल रही है तो क्या खुलेगी? क्रेडिटर्स। लेनदार का खाता, देनदार का खाता, सॉरी, देनदार का खाता, क्रय वापसी खाता, लेनदार का खाता, इनमें से कोई नहीं। सर लेनदार का खाता, कौन सा खाता डेबिट होगा? यहाँ पर क्रेडिटर्स, लेनदार का खाता। मोहन क्या है हमारा? हमने माल खरीदा, मोहन हमारा लेनदार है, उसको हमने वापस डेबिट कर दिया, क्योंकि लेनदार क्रेडिट होता है। लेनदार क्या होता है सर? क्रेडिट होता है। वो हमसे पैसे मांगता है, हम उसको पे करेंगे। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, हमारा कैश जाएगा, कैश नहीं जा रहा है, यहाँ पे परचेज रिटर्न, वापस माल जा रहा है, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। फाइनली एंट्री क्या होती है?
क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। आज ये लैग कर रहा है, पता नहीं हैंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देखेंगे, अभी अपन पूरी पहले क्लास कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया अपना कॉन्सेप्ट क्लियर, फंडामेंटल। ओके सर, नेक्स्ट चलो आ जाइए बच्चे लोगों, यहां पर 1000 रुपए का विकृत माल मोहन ने वापस लौटाया। 1000 रुपए का बेचा हुआ माल था, मोहन ने वापस लौटाया। सेल किया हुआ माल मोहन ने वापस लौटाया, डेबिट होगा। सेल्स रिटर्न, सेल्स जब होती है तो सीआर होती है सर, सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगी, डीआर। सेल्स अकाउंट डेबिट टू, किससे आया माल, मोहन से, मोहन अकाउंट, ये एंट्री होगी। अब क्या पूछा इसने, डेबिट होगा सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी, विक्रय वापसी खाता डेबिट होगा। ओके नेक्स्ट, विक्रय वापसी पर डेबिट होगा, सेल्स रिटर्न पर डेबिट क्या होगा, सेल्स रिटर्न खाता ही, देनदार खाता, क्रय वापसी खाता, लेनदार खाता, विक्रय वापसी खाता, विक्रय वापसी खाता डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा, मोहन, मोहन हमारा क्या है भाई, डेटर, डेटर मतलब देनदार। ओके सर, अगर यहां पे होता विक्रय वापसी पर क्रेडिट होगा, क्रेडिट कौन सा होगा, तो भाई क्रेडिट तो अपना होगा देनदार। ये अगर यही क्वेश्चन होता सेम, तो यहां पर ये गलत होते सारे, ये होता राइट। समझ में आ गया। सेल्स हम किसको करते हैं भाई, माल हम बेचते हैं किसको, देनदारों को। हमने माल बेचा हुआ, मान लो उधार बेचा, तो हमारा वो क्या बन गया, देनदार बन गया। उसी को बेचा हुआ माल अगर वापस दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं, देनदारों को दे रहे हैं। तो वहां पर कौन सा खाता क्रेडिट होगा सर, देनदार खाता क्रेडिट होगा। डेबिट की क्या पूछेगा, क्रेडिट पूछेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, देनदार खाता। फिर ये ऑप्शन अपना राइट होगा, ध्यान रखे भाई, है ना, इन चीजों का भी साथ साथ देनदार लेनदारों का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट, राम ने क्रय किया हुआ 1000 रुपए का माल मोहन को लौटाया। अब इसका मतलब क्या हुआ, राम ने क्रय किया हुआ माल, क्रय किया हुआ 1000 रुपए का माल मोहन को लौटाया। अब देखो, राम भी है मोहन भी है, तो रोकड़ खाता, विक्रय वापसी खाता, मोहन का खाता, क्रय वापसी खाता। हो सकता है रोकड़ खाते की जगह पर क्या लिखा हो, राम का खाता, राम का खाता। बच्चे जल्दबाजी में कंफ्यूज, क्वेश्चंस को रीड अच्छे से नहीं कर पाए, अंडरस्टैंड अच्छे से नहीं कर पाए भाई, तो क्या होगा, राम ने क्रय किया हुआ माल, तो हो सकता है राम के साथ जोड़ के एंट्री कर ले या मोहन के साथ जोड़ के एंट्री कर ले, है ना। तो क्रय किया हुआ लौटाया, क्रय करेंगे तो डेबिट होगा, क्रय किया हुआ माल वापस लौटाया तो क्रय कम हो गया, तो परचेज रिटर्न, तो करेंगे परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट, ये होगा क्रेडिट। ओके सर, कितने का, 1000 रुपए का, कोई दिक्कत नहीं है। अब डेबिट क्या होगा, राम होगा मोहन होगा, राम ने लौटाया है भाई, तो खरीदा किसने है, राम ने लौटाया है मोहन को। किसकी पुस्तकों में एंट्री हो रही है, बिजनेसमैन राम है, तो राम की पुस्तकों में एंट्री होगी, तो क्रेडिट मोहन, तो ये एंट्री क्या होगी, मोहन, मोहन अकाउंट डेबिट, कितना, 1000 रुपया। तो अब पूछा क्या है, क्रेडिट पूछा है, क्रेडिट होगा, क्रेडिट तो सर परचेज रिटर्न होगा, क्रय वापसी खाता, क्रेडिट क्या होगा, क्रय वापसी खाता, ना तो मोहन ना राम ना विक्रय वापसी, ये होगा क्रय वापसी। और ऐसे भी अपन ट्रीट कर सकते हैं, क्रय किया हुआ लौटाया तो विक्रय वापसी तो हो ही नहीं सकता, रोकड़ खाता खुलता नहीं है, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न के साथ सर पार्टी का अकाउंट खुलता है, जो मैंने अभी स्टार्ट में समझाया, तो ये भी हो ही नहीं सकता। ठीक है सर, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये नहीं हो सकता। विक्रय वापसी सेल्स रिटर्न होगा ही नहीं, क्यों क्रय वापसी है, ये भी नहीं होगा, है ना। तो सर क्रय वापसी, अच्छा विक्रय वापसी ऊपर वाले पे क्लिक करना था, वापस से समझा रहा हूं, थोड़ा सा रुको भाई। अगर अपन थोड़ा साफ करो, इस चक्कर में गड़बड़ हो गया, थोड़ा साफ करता हूं। अगर आपको कंफ्यूजन रहे कभी, सर सही आंसर ट्रिक करना है, राम ने क्रय किया हुआ लौटाया, क्रय किया हुआ वापस लौटाता है, तो एक तो भाई क्रय किया हुआ वापस लौटाया, खरीदा हुआ वापस लौटाया, तो एक तो होगा परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न आएगा एंट्री में, और एक आएगा भाई पार्टी, पार्टी में राम और मोहन दोनों आ सकते हैं, दोनों में से कोई एक आ सकता है। भाई कंफ्यूजन हो, समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या करें, तब क्या करना है, तो सर रोकड़ तो खुलेगा ही नहीं, क्यों, परचेज रिटर्न टू में जाएगा, ऊपर जाएगा डेबिट में पार्टी, पार्टी में राम है मोहन है पता नहीं, लेकिन राम ने लौटाया है तो राम की पुस्तक में एंट्री करो, मोहन को यहाँ तो मोहन ही आएगा,
ये तो समझ में आ गया। तो भाई यहाँ एंट्री में विक्रय वापसी तो है ही नहीं कहीं, रोकड़ है ही नहीं कहीं, दो ऑप्शन ऐसे ही कट हो गए। फिर मोहन का खाता और क्रय वापसी, हमें पूछा कैड क्या होगा, तो परचेज रिटर्न कैड होगा। 100% ये आंसर हो गया। अब मोहन में कंफ्यूजन है, राम का कहीं नाम है ही नहीं, है ना। अब पूछे डेबिट क्या होगा, तो मोहन का खाता डेबिट होगा। अगर कैड की जगह पूछे डेबिट क्या होगा, तो मोहन का खाता डेबिट होगा। नेक्स्ट, विक्रय वापसी में विक्रय वापसी पर, पार नहीं है भाई, मिसलैंड है। विक्रय वापसी पर क्रेडिट होगा, सेल्स रिटर्न पर क्रेडिट क्या होगा। एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न, अकाउंट डेबिट टू पार्टी, पार्टी को अपन सेल्स जिसको माल करते हैं वो क्या होता है, डेटर। अब क्या लिखा हुआ है, देनदार खाता, क्रय वापसी खाता, लेनदार खाता या विक्रय वापसी खाता, चारों में से सीआर क्या है, क्रेडिट। सर पार्टी मतलब देनदार खाता है, डेटर मतलब देनदार खाता क्रेडिट है, तो ये आंसर हो गया। ओके सर, नेक्स्ट चलो। लॉस ऑफ गुड्स, एसेट, लॉस ऑफ गुड्स या एसेट, लॉस ऑफ एसेट या लॉस ऑफ गुड या लॉस ऑफ एसेट, गुड्स या एसेट। अब भाई माल की हानि या संपत्तियों की हानि। हानि सबसे पहले तो ये देखो, लॉस ऑफ, जब भी कोई लॉस होता हो, लॉस क्या होता है, डेबिट। पहली बात तो कि ठीक है सर लॉस होता है डेबिट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपने, मैंने ड्राइंग के साथ ही कॉन्सेप्ट को समझाया था ना, माल खरीदा, माल बेचा, पहले लॉस ऑफ गुड्स को सीखते हैं, फिर लॉस ऑफ एसेट को सीखेंगे। हमने माल खरीदा, माल बेचा, 100 बोरी खरीदी सर, 80 बोरी बेची, पीछे कितनी बोरी रह गई सर, 20 बोरी रह गई, वो था स्टॉक। अब खरीदने के बाद जब बेचते हैं तो हमें पता चलता है ना कुछ पीछे बच रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। लेकिन खरीदा सर बिका ही नहीं, तो सर हमारे पास वैसा का वैसा पड़ा रहना चाहिए। विक्रय के अलावा जब भी माल कम होगा तो क्रेडिट क्या हो जाएगा सर, परचेज को क्रेडिट करेंगे, ये दिमाग में रखो, क्योंकि माल कम हो रहा है ना। तो हमने माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट 1 लाख से टू कैश 1 लाख से। कोई दिक्कत किसी को, सर नहीं दिक्कत है। अब इस माल में से भाई कुछ माल खराब हो गया, सर कौन कौन सा खराब हो गया, सारा माल में से कुछ माल क्या हो गया भाई, खराब हो गया। अब खराब होने की वजह क्या है पता नहीं सर, ये खराब हो गया माल, तो माल खराब हो गया तो परचेज को क्या करते हैं, टू परचेज, परचेज अकाउंट। 10,000 का माल कम हुआ, कितने हजार का माल कम हुआ, 10,000 का माल कम हुआ। 10,000 का माल कम क्यों क्यों हुआ, इसकी कारण क्या है, जो भी कारण होगा डेबिट कर देंगे। सर हुआ डोनेशन, डोनेशन अकाउंट डेबिट। सर हमने 1,000 रुपए का दान दे दिया, तो भैया 10,000 क्यों करा, तो और भी कुछ वजह से कम हुआ होगा, चैरिटी, चैरिटी अकाउंट डेबिट। 2,000 का चंदा दे दिया हमने, छोटे 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 बांट दिए चंदा में। और लॉस बाय फायर, फायर फ्लूड मतलब बाढ़ में बह जाना, या थीफ चोरी हो जाना, अकाउंट डेबिट 3 या 7,000। तो भाई साहब माल के कम होने की खूब सारी वजह है। डोनेशन दिया आपको तो लॉस हुआ ना, पैसा नहीं आया। चैरिटी में दिया आपको तो लॉस हुआ ना, पैसा नहीं आया। डैमेज हो गया तो यहाँ पर क्या क्या डेबिट हो सकता है, डैमेज अकाउंट डेबिट टू परचेज, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, लॉस बाय थीफ अकाउंट डेबिट टू परचेज, लॉस बाय फ्लूड अकाउंट डेबिट टू परचेज। मतलब माल की किसी भी वजह से कमी हो, अगर नकद नहीं आ रहा हो, सेल्स नहीं हो रही हो, किसी भी और कारण से माल कम हो रहा हो, तो अपना वो क्या है, लॉस है। तो लॉस बाय गुड्स, गुड्स का मतलब माल, माल की हानि हो गई तो ये एंट्री होगी। अब जो लॉस बाय एसेट, तो सर इसकी जगह एसेट भी चल सकती है, हमने संपत्ति खरीदी, एसेट परचेज। अब परचेज करेंगे, एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट। फिर कहेंगे सर स्पेलिंग एरर कर दी।
एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, 1 लाख की मशीन थी। अब ये कम होगी मशीन तो बढ़ेगी घटेगी सर? घटेगी, तो टू एसेट अकाउंट कितने से? 1 लाख से, पूरी की पूरी क्या हो गई? जल गई। तो भाई किसी भी वजह से मशीन घटे तो मशीन के डेबिट से क्या हो जाएगी सर? कैरिड हो जाएगी। जब मशीन खरीदी तब आई, अब जलने की वजह से गई, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो भाई एसेट कम हो रही है तो एसेट को अपन क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। तो भाई साहब अब हमें दिमाग में आ गया सर, जब भी मशीन की वैल्यू भी कम होगी, मशीन होती है डेबिट, वैल्यू कम करेंगे तो मशीन को कर देंगे क्रेडिट। वैल्यू कम होने की वजह क्या है सर? डेप्रिसिएशन। वैल्यू कम करने की वजह क्या है? रीवैल्यूएशन। वैल्यू कम करने की वजह क्या है सर? चोरी हो गई, लॉस बाय थी। वैल्यू कम करने की वजह क्या है सर? आग में जल गई, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू मशीन। मतलब कि किसी भी कारण से कम हो सकती है बेचने के अलावा। बेचेंगे तो भी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल तो होगा नहीं, उठाव किया गया होगा मशीन, क्योंकि मैंने बता रखा वस्तु में 2 प्रकार की एंट्री होगी, माल खरीदेंगे बेचेंगे परचेज, और सेल से एंट्री होगी। माल के अलावा कोई भी वस्तु खरीदेंगे बेचेंगे उसके नाम से एंट्री होगी। खरीदेंगे तो भी उसके नाम से, क्यों? एसेट खरीदी तो परचेज नहीं हुआ ना, यहाँ एसेट हुआ। ये मैंने पहले जनरल वाला टॉपिक में बता रखा है, वो जाके देखिए पहले, यहाँ कंफ्यूजन है। तो अब आ जाइए इसके क्वेश्चंस करते हैं। आग जलने से संपत्तियों की हानि प्रविष्टि में क्रेडिट होगा। अब आग जलने से लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू एसेट, क्रेडिट क्या होगा सर? संपत्तियों का खाता। आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, माल आग से जलना क्रेडिट होगा। माल का आग से जलना क्या क्रेडिट होगा? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू क्रय खाता। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फ्लूड, लॉस बाय थीफ अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सर परचेज ही क्रेडिट होगा, माल कम हो रहा है तो क्रय का खाता। नेक्स्ट, मूल्यह्रास डेप्रीशिएशन। अब भाई देखा जाए तो डेप्रीशिएशन किस पे लगता है? मूल्यों का ह्रास किस पे होता है? भाई एसेट पे होता है, एसेट। और ये डेप्रीशिएशन हो गया, मूल्य घट गया तो अपन को फायदा हुआ लॉस हुआ? भाई सर नुकसान हो गया, नुकसान हो गया ना। तो डेप्रीशिएशन क्या होता है? एक तरह का लॉस। लॉस हमेशा क्या होता है? डेबिट, डेप्रीशिएशन। अकाउंट डेबिट के सर, क्या लिख दिया? डेबिट टू। अब मशीन पे डेप्रिसिएशन लगा तो लिखेंगे टू मशीन, लैंड पे लगा तो लैंड, बिल्डिंग पे लगा तो बिल्डिंग, फर्नीचर पे लगा तो फर्नीचर, स्टॉक पे लगा तो स्टॉक, टू भाई सभी पे है ना, प्लांट पे लगा तो प्लांट। ये हो गई एंट्री। तो सर अब आपको एक भाई थोड़ा सा झटका देते हैं दिमाग में। अब आपको देखो डेप्रिसिएशन एंट्री के साथ मैंने यहाँ लैंड भी लिख दिया है, तो आपको ध्यान देना है सर ये गलत है, सर ने हमको गलत पढ़ाया। लैंड पे डेप्रिसिएशन, depreciation on land and स्टॉक। स्टॉक चाहे कितने ही साल पड़ा रहे, अपन ये नहीं बोल सकते उसकी वैल्यू कम हो रही है, घिस रहा है वगैरह। हम उसकी वैल्यू कम कर सकते हैं, ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन कर सकते हैं, उसके मूल्यों में ह्रास या घिसावट नहीं होगी। तो भाई सर ये आपने क्यों लिखा? याद रखने के लिए। ऐसी संपत्ति जिसमें ह्रास नहीं लगता, मशीन, फर्नीचर, लैंड और बिल्डिंग। सर लैंड पे नहीं लगता, बिल्डिंग पे लगता है। बिल्डिंग ह्रास होता है, 100 साल में बिल्डिंग की वैल्यू पूरी, है ना, गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से। तो भाई आपको ध्यान रखना है, लैंड पे एक तो डेप्रिसिएशन नहीं लगता, स्टॉक भी नहीं लगता, क्योंकि संपत्तियां हैं, संपत्तियों के चक्कर में आप सब पे नहीं ठोक दो कहीं। ये आपको ध्यान रखना है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, एंट्री एक्चुअल में क्या होती है इसकी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, है ना। एसेट्स कौन सी सर? मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, टूल्स। टूल्स अगर बड़े हो तो, है ना, जिसकी एज लंबी हो, प्लांट। टूल्स एक बार काट देना, ये आपके दिमाग कचरा करेंगे। ये लूज टूल्स अगर वर्ड आ गया कहीं तो और आपके कचरा होगा दिमाग का, इतना डिटेलिंग में नहीं जाएगा, ये ध्यान रखो। मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, इनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, आ जाइए अब क्वेश्चंस में। मूल्यह्रास की प्रविष्टि में क्रेडिट होगा। अब मूल्यह्रास की प्रविष्टि में क्रेडिट क्या होगा सर? संपत्ति खाता।
है ना। हानि खाता, मूल्यह्रास खाता, संपत्तियों का खाता, इनमें से कोई नहीं सर, संपत्तियों का खाता। और इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, मूल्यह्रास की प्रविष्टि में डेबिट होगा, मूल्यह्रास खाता, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, एसेट टू क्रेडिट हो चुका है, डेबिट क्या होगा, डेप्रिसिएशन टू एसेट, डेबिट क्या हो रहा है सर, डेप्रिसिएशन खाता, मूल्यह्रास खाता ही। नेक्स्ट, रेक्टिफिकेशन एरर एंट्री, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन की प्रविष्टि, ये क्या होगा भाई, आपने क्या करा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 10,000, ये एंट्री कर दी। थोड़ा एक काम करते हैं, थोड़ा ऐसा सीक्वेंस में लिखते हैं जिससे आपको दिक्कत नहीं हो, माफ करना। एंट्री हो गई, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सर मशीन, मशीन अकाउंट, ये एंट्री 10,000 की, ये एंट्री कर दी आपने। अब मेरा पत्रलूल आता है कि सर आपने एक डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दी, मैंने कहा सर बिल्कुल कर दी, कि एंट्री कहाँ है, मैंने कहा ये रे, मैंने यही सीखा, डेप्रिसिएशन की जब एंट्री करते हैं तो डेप्रिसिएशन मशीनों पे लगता है, मैं बेचारा लिमिटेड अकाउंटेंट, मेरे को लिमिटेड नॉलेज, तो मैंने कर दिया डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। बेचारा आया पत्रलूल थोड़ा होशियार था, देखा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, अरे भाई कहाँ है मशीन, हमारे व्यापार में है ही नहीं मशीन, पैकिंग की मशीन भी नहीं है हमारे पास, तो हमारी सारी टॉफी आती है पैकिंग होके ही आती है, यहाँ पर तो कोई ना तो पैकिंग करने की मशीन है ना कुछ स्टेबलर भी नहीं है हमारे पास, तो भाई कैसी मशीन कर रहा, किस मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाया तूने, तो सर अरे फर्नीचर पे लगाना था, ठीक है सर फर्नीचर पे लगाना, इसको काट देता हूँ, नहीं चलता ऐसा, जर्नल में 1 2 3 4 5 6 7 8 10 एंट्री और हो गई है, अब आप इसको काट नहीं सकते हैं, हो गई ना। अगर आपने जर्नल में इस के जगह यहाँ आपने काटा छाटी की और यहाँ लिखा फर्नीचर, तो आपके गलत हो जाएगा, तो आपके गलत हो जाएगा भाई, ये काटा चाटी नहीं कर सकते आप, सर नहीं कर सकते क्या, हाँ बिल्कुल नहीं कर सकते, जो एंट्री हो गई वो हो गई, अब उसको सही करने के लिए रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी सर, रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री के लिए हमें क्या करना होगा, तो भाई आपको ये करना है, ये क्या एंट्री है सर, ये गलत एंट्री है, तो गलत एंट्री आप राइट एंट्री करो, तो राइट एंट्री तो सर ये थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन की जगह हमें करना है फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट, अच्छा कितने हजार से सर, 10,000 से, ये रहा 10,000 से, सर यहाँ लेकर लाख लिख लिया, एक और एरर हो गया, तो और इसको सुधारने के लिए गलत प्रविष्टियां करनी पड़ेगी, हाँ हाँ भाई इसको भी सुधारने के लिए, और ये भी सही प्रविष्टि करो भाई, गलत प्रविष्टि मत करो, गलत करोगे तो और सुधारने के लिए अमाउंट में भी ऊपर नीचे हो सकता है, क्या हो सकता है, आपने ऊपर तो कर दिया 10,000, नीचे कर दिया 1,00,000, तो ये भी एक तरह का एरर है, यहाँ गलती भी है, तो इसको वापस 90,000 से ऊपर नीचे करनी पड़ेगी, इस सारा रेक्टिफिकेशन एरर में आपको समझाएंगे। अभी आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ भाई, थोड़ा सा छोटा सा नॉलेज दे रहा हूँ, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज क्या होती है। अब भाई साहब ये आपने गलत कर चुके, क्या है, गलत कर चुके, ये होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी, जो नहीं की, तो भाई साहब अब सर इसका रिजल्ट क्या आया, तो भाई देखो राइट और गलत में ये होनी चाहिए थी सही, ये कर दी गलत, इन दोनों में कुछ तो सही हुआ होगा सर, हाँ आधी एंट्री तो सही है, कौन सी, डेप्रिसिएशन डेबिट होना चाहिए था, डेप्रिसिएशन डेबिट है, तो भाई ये तो हो चुका, इसको करने की जरूरत नहीं, तो डेबिट तो सही है, तो गलती कहाँ है, कैड में गलती है, मशीन को हमने गलती से कैड कर रखा है, मशीन क्रेडिट नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे क्या क्रेडिट होना चाहिए, फर्नीचर, तो मशीन को डेबिट कर दो, तो इसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री, मशीन गलत हो रखी है सर, ये गलत, ये नहीं होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी, तो गलत जो एंट्री कर रखी है उसको खत्म कर दो, ये क्रेडिट हो रखी है इसको वापस डेबिट कर दो, एंट्री क्या हो जाएगी, मशीन अकाउंट डेबिट कितने हजार से, 10,000 से, तो यहाँ मशीन सीआर है, यहाँ हो गई डीआर, मैंने आपको बताया ना, प्लस का 2 माइनस 2, ये प्लस का साइन ये माइनस का साइन बराबर क्या है 0, तो ये मान लो प्लस के डेबिट, ये क्रेडिट के डेबिट, सॉरी ये
दो डेबिट के और दो क्रेडिट के, तो वैल्यू क्या हो गई, जीरो, ना डेबिट के ना क्रेडिट के। तो ये सी आर है मशीन कितने से, सर 10,000 से। यहाँ पे डी आर है मशीन कितने से, 10,000 से। सी आर डी आर किस्सा खत्म। अब व्यापार है मशीन सी आर थी 10,000 से, यहाँ डी आर होगी मशीन 10,000 से, सी आर डी आर बराबर। अब कोई बैलेंस नहीं हमारे पास, कुछ मशीन का हिसाब किताब भी नहीं, तो मशीन तो हो गई खत्म। अब करना क्या था, सी आर, सर फर्नीचर, टू फर्नीचर। अकाउंट कितना, 1000 से 10,000 से। ओके सर, ये हो गई आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री। इसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री। गलत एंट्री क्या हो गई, सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, दोनों एंट्री की करो तुलना, दोनों एंट्री की करो तुलना, जो सही हो रखा है उनको काट दो, जो सेम है एंट्री में, दोनों में एंट्री में सेम क्या है, यहाँ पे डेबिट से डेबिट, यहाँ पे डेबिट से डेबिट, ये तो काट दो। काट दो का मतलब ये रफ फर्क है सारा, मान लेना। ये आपने जर्नल में गलत कर रखी है तो इसको वापस अपन कहीं लिख लेंगे, ये सही एंट्री लिख लेंगे, रॉन्ग एंट्री हम वर्किंग नोट बनाएंगे, रफ एंट्री, रफ में ये रॉन्ग, ये राइट रॉन्ग एंट्री, ये आपकी राइट एंट्री, दोनों को एडजस्ट करके बनाइए एक रेक्टिफाइड एंट्री। तो इसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री। समझ में आया रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होती है। इसका भाई एक टॉपिक है पूरा, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। देखो एंट्रियों में गलतियां होती है, सर जर्नल में गलती हो गई, चलो अच्छी बात है, जर्नल की एंट्री को ऊपर नीचे करके सुधारा जा सकता है। सर ट्रायल बैलेंस में गलती हो गई, सर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले गलती है, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद गलती है, ट्रायल बैलेंस के जोड़ में गलती है, सर फाइनल अकाउंट बनाने में गलती है, बैलेंस शीट बनाने में गलती है। गलती कहाँ है, जिस स्थान पे गलती होगी उस स्थान को सुधारने का तरीका क्या है ना, वो उस टॉपिक में पूरे में लिखा हुआ है, पर कॉन्सेप्ट यही है वहां पे भी, है ना। तो रेक्टिफिकेशन एरर सिर्फ 1 घंटे का टॉपिक है। 1 घंटा अगर मैंने आपका टॉपिक ले लिया ना, अगर आपका फंडामेंटल तगड़ा हुआ, अगर फंडामेंटल आपका तगड़ा हुआ तो भाई साहब गारंटी से आप वहां एंट्री सही कर लोगे, तगड़ी वाली। कैसे सर, कैसे सर सही कर लेंगे, थोड़ा हमें नॉलेज दीजिए। तो भाई मैंने यहाँ पे क्यों मेहनत की है पता है, यहाँ 1 से लेकर 10 टॉपिक में डिटेल में मेहनत की है, कुछ जमा के मेहनत की है, आपको अच्छा सा नॉलेज हो जाए, तो आपके लिए मैंने अच्छे से मेहनत की है। अब मान लो आपने कैश दिया, आपने कैश दिया, मोहन को चुकाया 1,000 रुपया, तो एंट्री क्या हुआ, टू कैश, कैश अकाउंट कितना 1,000, किसको दिया, मोहन को, अकाउंट कितना सर 1,000 हुआ। तो मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश ये होना था, आपने ये नहीं करा, तो सर तो आपने करा गलत। अरे लो पूरा साफ, कोई बात नहीं, क्या कोई बात नहीं, गड़बड़ हो गया ना मामला, कंट्रोल जेड भी नहीं होता इस पे तो कोई नहीं। अब वापस आइए, इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहां समझा देता हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मोहन को 10,000 रुपए का भुगतान किया, तो एंट्री क्या करनी थी, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट कितने 1,000 से, सर 1,000 से। कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर। अब ये एंट्री हो गई गलत, कौन सी एंट्री हो गई भी गलत, राइट एंट्री कौन सी है, सही एंट्री कौन सी है, सही प्रविष्टि, सही सही प्रविष्टि है सर, ये कैश गया हमारा, तो टू कैश अकाउंट कितना 1,000, यहां पर मोहन अकाउंट डेबिट कितना 1,000, 1,000, ये थी। सर अगर देखा जाए तो हमने जो ये एंट्री की है ये है गलत, ये है राइट। अब दोनों की करो कंपैरिजन, तुलना, क्या दोनों में कहीं सही है क्या, यहाँ पे कैश डेबिट, यहाँ पे कैश डेबिट है क्या, सर नहीं है। तो यहाँ पे कैश क्रेडिट, सर मोहन क्रेडिट, यहाँ पे मोहन क्रेडिट है क्या, नहीं है। मैच कर रहा है क्या दोनों एंट्री में, सर कुछ भी नहीं कर रहा। अभी आपने जब फर्नीचर की एंट्री की थी और मशीन की एंट्री की थी उसमें फिर भी डेप्रिसिएशन डेबिट डेबिट डेबिट, मतलब दोनों में सही था, आधी एंट्री वो सही थी। ये तो सर पूरी एंट्री गलत है। पूरी एंट्री गलत कैसे है सर, यहां पर तो केस जाना चाहिए, लेकिन हम तो एंट्री में क्या कर रहे हैं, केस आ रहा है,
ऊपर क्वेश्चन में क्या था, मोहन को भुगतान किया, लेकिन यहाँ पे एंट्री तो बोलती है मोहन से पैसा आया, केस आता है तो डेबिट, केस जाता है तो क्रेडिट। भाई यहाँ पे तो केस आ रहा है किससे, मोहन से। क्वेश्चन तो था मोहन को भुगतान किया। अब जल्दी से इसकी रेक्टिफाइड एंट्री कर दो, वरना पतलू लाल आएगा दो जूत लगाएगा। जल्दी से भाई इसको सही कर दो। तो सही एंट्री तो क्या थी, ये। अब दोनों में से सुधार करना है। जो एंट्री गलत करी उसको उल्टा कर दो, जो एंट्री गलत करी ना उसको उल्टा कर दो। उल्टा कब करना है, चलो ये कर रहे हैं, जो एंट्री की उसको खत्म कर दो। कैश यहाँ आपने किया ना, इसको खत्म कर दो। डेबिट की वापस क्या कर दो। जब दोनों में कुछ सेम नहीं हो तो क्या करना पड़ेगा हमको, इस एंट्री को उल्टा करना पड़ेगा। सर हमें करना पड़ेगा टू कैश, कितने हजार से, सर 1000 से। मोहन क्रेडिट है उसको क्या करना पड़ेगा, सर डेबिट, अकाउंट डेबिट 1000 से। ये कर दी सर, तो ये एंट्री हो गई जीरो। अब ये एंट्री हमने की ही नहीं, अब ये एंट्री हमें करनी है। तो क्या करनी है, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश करनी है। तो ये एंट्री यहां पर मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश करनी है। तो भाई साहब 1000 से और एंट्री करूंगा, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, मोहन टू कैश, वापस 1000 से, वापस 1000 से। दो बार पेन चलाने की मेहनत क्यों करूंगा भाई, एक ही एंट्री कर दूंगा ना 2000 से। इसको बोलेंगे रेक्टिफाई, रेक्टिफाइड एंट्री, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आया समझ में कि नहीं आया। तो यहां पर मैं दो प्रविष्टि ना करके ये मोहन को वापस देखो क्रेडिट कर दिया, गलत है, इसको डेबिट करूंगा। तो ये तो जो हमने गलत कर रखा था उसका सुधार ही हुआ है। मोहन को डेबिट और करना पड़ेगा और डेबिट करेंगे। ये एक्चुअल में रेक्टिफिकेशन एरर का एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। और क्या कह रहा हूं, रेक्टिफिकेशन एरर आप तब हैंडल कर पाओगे जब एंट्रियों का कॉन्सेप्ट आपके पास तगड़ा हो। एंट्री के साथ साथ आपके पास खातों का कॉन्सेप्ट भी तगड़ा हो। कोई बंदा डेबिट हो गया, उसको खत्म करना है वापस, उसे वापस क्रेडिट करना पड़ेगा। अब बंदा गलती से क्रेडिट हो गया, इसको खत्म करना है तो डेबिट हो जाएगा। केस गलती से आगे हम बोल रहे हैं जाना चाहिए, तो इसको खत्म कर दिया, तो इसके डेबिट से क्रेडिट करने से क्या हुआ, केस सिर्फ ये 10,000 जो बढ़ गया था व्यापार में वो सिर्फ कम ही हुआ है। ये 1000 व्यापार में बढ़ गया था, वो ये सीआर करने से सिर्फ कम ही हुआ है 1000 से। 1000 और जाना चाहिए, तो यहाँ पे 2000 कर दिया ना। इसका मतलब क्या हुआ, 1000 तो इसमें ये वाला शामिल है, 1000 तो डेबिट का ये क्रेडिट शामिल है, और 1000 व्यापार से गया ये वाला शामिल है। तो इसलिए हमने यहाँ 2000 से केस को क्रेडिट किया है। एक तो हमने गलत डेबिट किया उसको क्रेडिट किया, एक हमें सही क्रेडिट करना चाहिए था वो किया। तो जरूरी नहीं है कि आपकी सारी एंट्री एक ही तरीके से हो। रेक्टिफिकेशन एरर दिमाग की लाइट जला लेता है भाई। आर्ट्स और साइंस के बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं और कर ही नहीं पाएंगे। मैं कहता हूँ मेरे कॉन्सेप्ट को फॉलो करना। अभी एक क्लास और बची है, उस क्लास में आपके ऐसे और कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, ऐसे आपके दिमाग को और स्ट्रॉन्ग करने वाला हूँ, ताकि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर आपके 8 या 9 टॉपिक है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा आपकी जर्नल का हो गया, तीसरा आपके दूसरा जर्नल है विथ फाइनल एडजस्टमेंट है, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर है, पार्टनरशिप है, इंश्योरेंस क्लेम है। 8 एक टॉपिक है, शायद 7-8 जो भी है करा देंगे। उन सब का कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो रहा है भाई, ये आगे जाकर बहुत आपके हेल्पफुल होगा। फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए, बेसिक अच्छा होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ चीख चीख के। और बच्चों लोगों को थोड़ा माफ़ कर देना, ये 10 घंटे में जो पढ़ाता ना मुझे 1 महीना लगता है बच्चों को पढ़ाने में। वहाँ पर बच्चों को आराम से बैठ के यूँ धीरे धीरे हाथ पकड़ के समझाना पड़ता है। कैसे समझाना पड़ता है बेटा, हाथ पकड़ के, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे कर, ऐसे होने से ये होता है, ऐसा होने से ये होता है। आराम से बैठ के पढ़ाता हूँ। थोड़ा फास्ट बोलने से मेरी वॉइस भी फिसल रही है, इतने फास्ट बोलने की आदत नहीं है। फास्ट फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आप बड़े बच्चे हो, ग्रेजुएशन के बच्चे हो, छोटे बच्चे ले 12th के हो नहीं, आप इन चीज़ों को जल्दी ऑब्जर्व कर लोगे, इसलिए मैं फास्ट बोल रहा हूँ, है ना। तो आप भाई रेक्टिफिकेशन एरर की एंट्री समझ में आ गई सर, है ना। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वाला एरर था, आपको अभी थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन जब एरर की अपन एंट्री का कॉन्सेप्ट उठाएंगे ना, उससे पहले मैं आपके और अकाउंट की कॉन्सेप्ट को इतना अच्छा कर दूंगा कि एरर आप अच्छे से कर पाओगे, गारंटी से एरर अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट। ओ तेरी तो, ये क्या हुआ, इसी पे ही ले लिया क्या मैंने ये बट्टा। तो भी यहाँ पर और क्लियर करता हूँ, रेक्टिफिकेशन एरर का वैसे ही अपने पास एक टॉपिक है, वो आपके अच्छे से हो जाएगा। एक हो गई, आप गलत एंट्री हो गई है, उसकी जगह सही एंट्री होनी चाहिए थी। दोनों एंट्रियों को सुधार करके एक नई एंट्री बनाना, उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफाइड एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। ओके, अब डिस्काउंट पे आ जाइए आप। ये बहुत कंफ्यूज करने वाला है बट्टा।
बट्टा या छूट, दो वर्ड बोलते हैं इसको। डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं बट्टा या छूट बोलते हैं। देखो भाई, हम माल खरीदते हैं तो हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट करते समय 1000 रुपए का पेमेंट था, हमने 900 ही दिए, मतलब 100 रुपए का आपने क्या पाल लिया, छूट प्राप्त कर ली, बट्टा प्राप्त कर लिया। तो बट्टा क्या हो सकता है भाई, छूट, या तो होगी प्राप्त या होगी देय। तो बट्टा देय, बट्टा प्राप्त, छूट देय, छूट प्राप्त, दो वर्ड आ गए। प्राप्त हो गया तो हमें क्या होगी सर, आय। देय होगी तो हमें क्या होगा, हानि। बट्टा देय होगा तो हानि होगी, बट्टा प्राप्त होगा तो हमें आय होगी। ये थोड़ा समझना। आय हमेशा क्या होती है बेटा, क्रेडिट। हानि हमेशा क्या होती है, डेबिट। ये चीज ध्यान रखो बस। हमेशा जब भी इनकम होगी क्रेडिट, लॉस होगा डेबिट। ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। ये आप ध्यान रखो। नेक्स्ट, डिस्काउंट या छूट, बट्टा। मैंने क्या किया, दो पार्ट हुए, ये प्राप्त हुआ, बट्टा दिया या बट्टा प्राप्त हुआ। बट्टा दिया तो आपके लिए भी क्या है, लॉस। बट्टा प्राप्त हुआ तो आपके लिए क्या है, प्रॉफिट। बट्टा दिया तो आपके लिए क्या हो जाएगा, डिस्काउंट, डेबिट। बट्टा प्राप्त किया तो क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट। सीधा सा क्वेश्चन आएगा, बट्टा प्राप्त किया कौन सा खाता डेबिट होगा, प्राप्त किया तो पार्टी का खाता डेबिट होगा, बट्टा खाता क्रेडिट होगा। बट्टा दिया तो कौन सा खाता डेबिट होगा, बट्टा दिया तो बट्टा खाता डेबिट होगा। बट्टा प्राप्त किया तो कौन सा खाता क्रेडिट होगा, बट्टा प्राप्त किया तो बट्टा खाता क्रेडिट होगा। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होगा, है ना। इसको बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, इसको बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड। अलाउड का मतलब दिया। ठीक है सर। हम बट्टा कब देंगे, वेरी गुड, ये अच्छा क्वेश्चन है सर आप लोगों का। हम बट्टा कब देंगे सर, इसमें काफी अच्छे खासी कंफ्यूजन है, वो भी यहाँ दूर हो जाएगी आप लोगों की, है ना। डिस्काउंट दिया, आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो जब आप कुछ इनकम ले रहे हो। आपको 1000 रुपए लेने थे, आपने 200 रुपए का बट्टा दे दिया, ले 200 रुपए का बट्टा ले ले। फिर कर मामला, मुझे 800 रुपए दे दे, हो गया ना। तो आप बट्टा कब दोगे, जब किसी पार्टी से पैसा लेना है। किसी पार्टी से आप पैसा कब लोगे, जब किसी आपने उसके साथ उधार ट्रांजेक्शन किया होगा। तो आ जाइए, अब इसको अगर आराम से समझाए तो कैसे समझे भाई, आराम से, बिल्कुल रिलैक्स हो गए। भाई हम क्या करेंगे, माल बेचेंगे और उधार बेचेंगे या रोकड़ बेचेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही हम पैसा ले रहे हैं उस बंदे से, अगर वो पैसा कम दे रहा है और हम उससे फ्यूचर में कोई लेन देन नहीं करेंगे तो क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया वो। आ जाइए यहाँ पर डिटेल में समझें। मोहन को 10,000 रुपए का माल बेचा, तो एंट्री क्या होगी सर, माल व्यक्ति का नाम आ रहा है मोहन, तो एंट्री क्या होगी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, अमाउंट सर 10,000। यहां तक किसी को दिक्कत, सर नो दिक्कत। मोहन से पूर्ण भुगतान के रूप में 8,000 प्राप्त किए। यहां देखो बेटा, मोहन से पूर्ण भुगतान के रूप में, पूर्ण भुगतान के रूप में कितने प्राप्त किए, 8। आप उससे मांग कितना रहे थे सर, 10। क्या आप और मांगोगे, नहीं, हमने मान लिया कि मोहन ने पूरा पैसा दे दिया है। ओके सर, दे दिया है। तो मोहन, मोहन क्या था, डेबिट। अब ऐसे भी सोचो बेटा, कैश आया, मैं क्या कह रहा हूं, कैश आता है डेबिट, कैश जाता है क्रेडिट, वो एंट्री में फॉलो करो। लेकिन साथ साथ में ये भी सोचो भाई, ये एंट्री में और इनका क्यों और कैसे हुआ, यहां सोचना वापस। कैश आया मोहन से, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना आया सर, 8,000 आया। ओके, मांग कितना रहे थे, 10, आया कितना सर, 8। 2,000 क्या है सर, छूट हमने दी है, हमारे लिए लॉस है, तो हम लिखेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना सर, 2,000 टू मोहन, मोहन अकाउंट कितना सर, 10,000। यहां अगर हम एक एंट्री करके छोड़ दें, यहां पर वापस सोचना, कैश टू मोहन, और एंट्री कर दे 8,000 ही हमारे पास है सर, ऐसे ही कर दो ना, बट्टा लिखते ही क्यों हो। बिल्कुल, अगर हम कर दें एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन 8,000, बस सिंपल सी बात है सर, बट्टे अट्टे लिखने की जरूरत कहाँ है, कोई बात नहीं, ये एंट्री नहीं की मान लो। 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद हमने एंट्री देखी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल, हमने मोहन को माल 10,000 का बेचा, और कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, मोहन से कैश कितना आया, 8,000 आया। वापस सोचना, हमने मोहन को माल कितने का बेचा सर, हमने मोहन को 10,000 का माल बेचा, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000। अब मोहन से कितना मांगते हैं, 10,000 मांगते हैं। कैश आया तो डेबिट, किससे आया, टू मोहन। कैश आता है तो डेबिट 8,000, टू किससे आया, मोहन से। तो मोहन से आया कितना, 8,000, आना कितना चाहिए सर, आना चाहिए 10,000। मोहन डेबिट 10,000 से है,
यहाँ पर डेबिट का उल्टा हो गया क्रेडिट, मतलब मोहन अब खत्म हो गया कितने से, 8,000 से। मैंने ये चीजें सिखा रखी है। मोहन डेबिट कितने से है सर, 10 से। मोहन वापस क्रेडिट कितने से हो गया सर, 8 से। अब हम मांगते कितना है, अभी भी डेबिट बैलेंस कितना पड़ा है सर, 2,000 का अभी भी डेबिट बैलेंस पड़ा है। कह रहा हूं ये चीजें सीख लोगे ना, डेबिट कितना था 10, तो पूरा हिसाब किताब सलटाड़ा हो गया, तो भाई यहाँ पे क्रेडिट कितना होना चाहिए 10, तब वो अब कुछ नहीं मांगेंगे। यहाँ डेबिट था 10, क्रेडिट कितना हो रहा है 8, अभी भी हम 2,000 मांग रहे हैं, हम उसकी जगह गुद्दी पकड़ लेंगे। इधर आ भाई, पकड़ी गुद्दी लेके आए इधर, इधर ये एंट्री देख, देख ली ये एंट्री देख, 2,000 मांग रहा हूं ना। अरे सर माफ करो, आपने क्या कहा था, आज हम मांगने गए तब उसने हमने कहा भाई 10,000 रुपये दे, सर नहीं 8,000 ही पड़े हैं, ये दे दे, ये तो मुझे बहुत ज्यादा अर्जेंट जरूरत है, ये नहीं दे सकता, आप आइए 6-7 दिन बाद लेके जाइए। कैसा अगर तू 8 पकड़ा, मान ले तेरे 10 पूरे आ गए, अब तेरे से 1 रुपया नहीं मांगना हूँ, जिंदगी में तुझे कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा, और आप आगे मुंह दिखाने, शर्म नहीं आ रही आपको, ले जाओ 8,000 रुपये। यार गजब है यार, मायना पाड़ दिया बिल्कुल। मायना पड़ेगा वो बंदा, क्यों पड़ेगा भाई, कि भाई मोहन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे आपको क्रेडिट कितने से करना था सर, 10 से क्रेडिट करना था, ये 10 से कर दिया, तो सर कैश तो 8 ही है ना, तो डिस्काउंट डालना भाई। याद रखने के लिए ये लो 10,000 आ गया, 2,000 तो डिस्काउंट के रूप में और 8,000 नकद के रूप में, ये हमारा लॉस है। आया समझ में, ये 10,000 की एंट्री हुई। तो भाई यहाँ पर डिस्काउंट खाता खोलना क्यों जरूरी है, मोहन कितने से डेबिट है सर, मोहन डेबिट 10 से है, और इससे संपूर्ण भुगतान प्राप्त हो गया, पूर्ण रूप से प्राप्त हो गया, तो 10 से ही वापस क्रेडिट करना पड़ेगा जितने से डेबिट था। तो आप ऊपर चेक करना पड़ेगा मोहन का खाता कितने से डेबिट है, 10 से, उसका पूरा क्रेडिट करना पड़ेगा 10 से। और फिर कैश कितना आया सर 8,000, डिफरेंट कितना दोनों का डिफरेंट कितना, अरे दोनों का डिफरेंट है सर 2,000, तो 2,000 डिस्काउंट में चला जाएगा। आया समझ में सर, आ गया। अब तो सर आ गया, अब हमें पता भी चल गया कोई पार्टी डेबिट होती है तो उसको क्रेडिट क्यों करते हैं, क्रेडिट होती है तो उसको डेबिट क्यों करते हैं, और पूरी अमाउंट से करो आधी से करो, समझ में आ जाएगा ना। मशीन खाता 10,000 से डेबिट है, मशीन खाता वापस 2,000 से क्रेडिट है, इसका मतलब मशीन खाता 10,000 से डेबिट है, मशीन खाता 2,000 से क्रेडिट है, इसका मतलब सर पीछे मशीन का 8,000 बच गया बैलेंस, बिल्कुल सीधी सी बात है। डेबिट क्रेडिट का मतलब यही होता है, प्लस माइनस जैसा सिस्टम है हिसाब किताब में, फालतू डेबिट क्रेडिट नहीं बनाया ऐसा भाई, डेबिट क्रेडिट का कुछ सेंस है। यहाँ पे मोहन डेबिट कितने से 10 से, यहाँ पे क्रेडिट कितने से 10 से, आपने गले में डाला तब 10,000 डेबिट, वापस निकाला 10,000 क्रेडिट, तो गले में कितना बचा 0। सोचो ना, कैश आता है तो डेबिट, कैश जाता है तो क्रेडिट, कैश आया 10,000 डेबिट, अब गले में पड़ा है 10,000, वो कितना है डेबिट, कैश गया 2 कैश 10,000, तो कैश आया तब डेबिट, कैश गया तब क्रेडिट, आया 10 गया 10, पीछे कितना 0, तो मोहन आया, मोहन से मांग रहे कितना 10, मोहन से गया वापस कितना, क्रेडिट भी कितना 10, मोहन डेबिट 10, मोहन क्रेडिट 10, अब मोहन से मांगते कितना 0, हो गया ना पूर्ण भुगतान के रूप में। ओके सर समझ में आ गया, अब आगे बढ़ जाइए। इतना पकाओगे क्या, हमें पता नहीं था। अरे पका नहीं रहा हूँ रे पगलो। श्याम से 20,000 का माल खरीदा, क्या खरीदा भाई, श्याम से खरीदा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने हजार से भाई सर, 20,000 से। टू किससे खरीदा सर, श्याम से, श्याम अकाउंट कितने हजार से सर, 20,000 से। अब मान लो कह रहा हूं मैं, श्याम से पूरा पैसा आ गया, श्याम से पूर्ण रूप से पैसा प्राप्त हो गया, तो पूर्ण रूप कितना हुआ 20,000, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे श्याम, कितना 20,000, कैश आया ही नहीं, पूरा नहीं आया, श्याम को 20,000 के, श्याम को नहीं, श्याम से 20,000 रुपए के पूर्ण भुगतान में 19,000 रुपए, अच्छा श्याम को चुका रहे ना, ओ तेरी तो गलत कर दिया हमने, आया नहीं, श्याम को पैसा जाएगा, तो कितना जाएगा भाई 20,000 जाएगा, पूरा जाएगा तो क्या होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट कितना 20,000, किसको जाएगा श्याम को, तो श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश कितना 20,000 पूरा। ओके, लेकिन श्याम को 20,000 रुपए के पूर्ण भुगतान में कितने चुकाए सर, 19,000 चुकाए। यहाँ मैंने ऐसा पूरा नहीं लिखा था, यहाँ पूरा लिखा था, ऐसा लिखा हुआ भी आ सकता है, एक ही क्वेश्चन हो उसमें डिस्काउंट का एंट्री हो तो भी पूरा लिख के देगा ना, 20 मांग रहे थे 19 चुकाए, 20 मांग रहे थे 19 चुकाए, अब पूर्ण भुगतान हो गया, अब हम उससे ना तो कभी मांगेंगे ना उससे कोई बात करेंगे, लड़ाई हो गई, अब उनसे हम नहीं मांगेंगे भाई। तो भाई चुकाए कितने 19,
मांग कितने थे 20, तो कैश आया गया सर, कैश गया टू कैश अकाउंट कितना सर 19,000 गया। तो जाना कितना चाहिए था भाई सर, जाना था 20, कितना जाना था 20, यहां पे लिख दो 19, टू डिस्काउंट कितनी छूट दे दी, रिसीव भी लिख दो साथ में ताकि पता रहे कितना 1000, 1000। तो श्याम से हम मांग कितना रहे थे टोटल 20,000। कोई दिक्कत हो तो बोलो सर, कोई दिक्कत नहीं, कैश में दिक्कत है ना पूरा लिखाने, और लैग हो रहा है आज थोड़ा बैनर। हाँ भाई, श्याम से 20,000 रुपये का माल खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। अब श्याम हमें पैसा कितना देगा सर, हमें 20 देगा, तब कैश टू श्याम हो जाएगा, है ना। अरे सर हमें देगा क्यों, हमसे पैसा लेगा क्योंकि हमारा कैश जाएगा, आप तो कैश डेबिट कर रहे हो। कह रहा हूँ ना, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दिमाग की बत्ती जलेगी, हाथों हाथ आपका पैर रुक जाएगा, तुरंत करोगे नहीं सर हम क्यों लेंगे, हम तो श्याम को देंगे, टू कैश हो जाएगा, टू कैश ऊपर श्याम कितने से सर 20 से, यहाँ पर 20 से, तो भाई फाइनली क्या हुआ, श्याम क्रेडिट कितने से 20 से, डेबिट कितने से 20 से, किस्सा खत्म। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, श्याम क्रेडिट कितने से 20 से, श्याम डेबिट कितने से 20 से, किस्सा खत्म। अब नहीं मांग रहे हम, ठीक है। ये हो गया भी आपके डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट पूरा। जबकि डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट डेबिट होता है, डिस्काउंट लेते हैं तो डिस्काउंट क्रेडिट होता है, डिस्काउंट देते हैं तो डेबिट, डिस्काउंट लेते हैं तो क्रेडिट, ये ध्यान रखना। बट्टा दिया देते हैं डेबिट, डिस्काउंट लेते हैं तो क्रेडिट, डिस्काउंट लेते हैं तो प्रॉफिट होता है, मतलब प्राप्त होता है प्रॉफिट, जब दिया तो लॉस। एक चीज और याद रखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 50,000 के पूर्ण भुगतान में 55,000 प्राप्त हुए, हो सकता है क्या, तो डिस्काउंट है ही नहीं सर, ज्यादा ही प्राप्त हुआ, वो तो सरप्लस है। 50,000 के पूर्ण भुगतान में 45,000 रुपये प्राप्त हुए, 50,000 के पूर्ण भुगतान में 45,000 रुपये प्राप्त हुए, तो कैश कितना आया 45, अंतर कितना 50 और 45 के बीच में सर 5,000। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पार्टी, जो भी इस पार्टी से आया है। 50,000 के भुगतान में 45,000 रुपये चुकाए, तो कैश गया कितना 45, चुकाना कितना था 50, 5 का डिस्काउंट टू डिस्काउंट, तो कैश जब डेबिट होगा डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश जब कैड होगा डिस्काउंट भी कैड होगा। बच्चों एक राम बाण दवाई ले लो, और ये रहा देखो, कैश डेबिट डिस्काउंट डेबिट, कैश क्रेडिट डिस्काउंट क्रेडिट। सिंगल हैंड में क्वेश्चन हो, श्याम को 20,000 के पूर्ण भुगतान में 19,000 रुपये चुकाए, क्या हो, कैश होगा क्रेडिट, तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, याद रखना। कैश अकाउंट क्रेडिट, डिस्काउंट भी क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट भी डेबिट। 50,000 रुपए के पूर्ण भुगतान में गुण 50,000 रुपए प्राप्त हुए ना, कैश अकाउंट डेबिट गुण 50, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 टू पार्टी 50,000। समझ में आ रहा है। 20,000 के पूर्ण भुगतान में 18,000 रुपए चुकाए, मतलब कैश गया, कैश कितना 18, कैश अकाउंट क्रेडिट, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट, डेबिट में क्या पार्टी, मतलब समझ में आ रहा है ना। कैश विथ डिस्काउंट है ना, कैश प्लस, अरे यार प्लस लिखूंगा तो और आप उल्टा पुल्टा समझ लोगे, कैश विथ डिस्काउंट, कैश फॉर्मूला बना लो, कैश विथ डिस्काउंट, है ना। कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, टू कैश मतलब कि कैश क्रेडिट तो टू डिस्काउंट भी। अब ठीक है, एक तो एक कॉन्सेप्ट हो गया भाई। अब अगर आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करना चाहे डिस्काउंट को लेकर, तो क्या बोल सकता है पता है, बट्टा दिया, बट्टा दिया तो डिस्काउंट तो क्या होगा डेबिट, तो क्रेडिट क्या होगा पार्टी। अब बट्टा देंगे किसको अपन, बट्टा दिया, जा मजे कर हमने तुझे डिस्काउंट दिया, जा मजे कर हमने तुझे डिस्काउंट दिया। अब ज्यादा पूरे पैसे देने की जरूरत ना है, वापस सोचो, जा मजे कर हमने तुझे बट्टा दिया, अब पूरे पैसे देने की जरूरत ना है, तू कम से कम आधा ही दे रहा है ना देनदार, है ना। तो डिस्काउंट अकाउंट अगर सिर्फ डिस्काउंट की एंट्री करनी हो, डिस्काउंट टू डेटर, चल ही नहीं रहा है क्या, डिस्काउंट टू डेटर्स, और डिस्काउंट अगर आप रिसीव कर रहे हो डिस्काउंट कैड होगा, तो यहां पे क्या होगा टू डिस्काउंट,
ऊपर क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। बट्टे प्राप्त की प्रविष्टि में क्रेडिटर लेनदार डेबिट होता है, बट्टा दिया की प्रविष्टि में डेटर क्रेडिट होता है। तो इस तरह से कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से। आप खुद रीजनिंग के महारथी हो, रीजनिंग जैसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आ जाइए आगे। बट्टा दिया डेबिट होगा, ओ तेरी तो, बट्टा दिया, दिया मतलब घाटा है, लॉस है, डिस्काउंट डेबिट होगा। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, जिसको दिया वो पार्टी, तो डेबिट क्या होगा, बट्टा खाता। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पार्टी, बट्टा खाता डेबिट होगा। सर ये तो कोई गड़बड़ है ही नहीं। बट्टा दिया क्रेडिट होगा, पार्टी। बट्टा देंगे किसको, देनदारों को। लेंगे किससे, लेनदारों से, है ना। देंगे किसको, देनदारों को। बट्टा दिया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर। क्यों, होता क्या है, कैश डिस्काउंट टू डेटर। पैसा देगा कौन, देनदार। देगा कितना, 2000, डिस्काउंट कितना, 1000, कुल कितना देगा, 3000। ओके सर। तो यहां पर कौन सा खाता क्रेडिट होगा, डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट। गूंज रही है आवाज, हुमिंग हो रही है, डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट। मोहन को बट्टा दिया डेबिट होगा, दिया है ना, डेबिट तो डिस्काउंट ही होगा ना। डिस्काउंट टू मोहन। बट्टा प्राप्त किया क्रेडिट होगा, बट्टा प्राप्त करेंगे तो पार्टी मोहन से प्राप्त किया तो मोहन टू डिस्काउंट या क्रेडिटर। कौन है, बट्टा प्राप्त हुआ लेनदारों से, बट्टा प्राप्त कितना होता है, लेनदारों से। बट्टा प्राप्त किया क्रेडिट कौन सा होगा, डिस्काउंट, बट्टा खाता। डेबिट कौन सा होगा, लेनदार खाता। याद रखना ये चीजें। मोहन से बट्टा प्राप्त किया डेबिट होगा, बट्टा प्राप्त हुआ तो डिस्काउंट प्राप्त हुआ, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। डिस्काउंट प्राप्त हुआ, बट्टा प्राप्त हुआ, प्रॉफिट है, डिस्काउंट क्रेडिट होगा, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। तो क्या पूछा इसने, डेबिट कौन सा होगा, मोहन का खाता, बट्टा खाता, देनदार खाता, लेनदार खाता। यहाँ देनदार लेनदार नहीं लिखना है, क्यों, व्यक्ति का खुद का नाम लिखा हुआ है, वो खुद व्यक्ति होगा ना। खूब सारे व्यक्तियों को दे तो देनदार लेनदार ऐसे, मतलब अभी जो व्यक्ति का नाम है तो मोहन खाता होगा, नाम नहीं हो तो देनदार लेनदार। बट्टा प्राप्त किया डेबिट होगा। अब यहाँ पर देखो भाई, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। बट्टा किससे प्राप्त करते हैं, सिर्फ देनदारों से प्राप्त कर, देने वाला दे दिया है, गलत है ना भाई, वापस सोचो। हमारे लेनदार है, हमसे पैसा लेने, है ना, हमने उनसे डिस्काउंट प्राप्त किया और उनको पैसा कम दिया, बट्टा बट्टा प्राप्त किससे होता है, बट्टा प्राप्त किससे होता है, क्रेडिटर से। एंट्रियां कर चुका हूं मैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, वापस सुनना और इसके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना पीपीटी देख के। क्रेडिटर, क्यों मैं वापस प्रैक्टिस से नहीं करा रहा हूं, एक एक चीज पे मैं एक एक, हर एक ही कॉन्सेप्ट में 10-10 एंट्रीज कराते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट में थोड़ा प्रैक्टिस कराते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में ठूसते हैं, उसमें टाइम लगता है। अपने पास इतना टाइम नहीं है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये की सेम टू सेम पीपीटी टेलीग्राम में डाउनलोड कर रहा हूँ, आप अपलोड कीजिए, इसको देखिए, इसको समझिए भाई साहब, तब जाके दिमाग में घुसेगी, नहीं तो एमसीक्यू हिट नहीं होंगे। कितना ही रट लो, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होती है गड़बड़ हो जाएगा। बट्टा प्राप्त किया मतलब प्रॉफिट है, बट्टा क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट क्या हो जाएगा, बट्टा प्राप्त किससे करते हैं, लेनदारों से। बट्टा देते किसको हो, देनदारों को, है ना, ये ध्यान रखना। तो भाई बट्टा प्राप्त किया डेबिट होगा, कौन डेबिट होगा, क्रेडिटर, लेनदार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो आ गया यार, अब आप समझना। हमने पैसे चुकाए, किसको चुकाए, लेनदारों को चुकाते हैं, कैश क्रेडिट हो जाता है, तो कम चुकाए ना, 20 की जगह हमने कितना चुकाए, 19 ही चुकाए, तो टू कैश टू डिस्काउंट, 19 1 टोटल 20, 20 से हो गया वो लेनदार, लेने वाला। कैश जाता है तो क्रेडिट होता है, जा रहा है लेकिन हमारा पूरा पैसा नहीं हुआ, हमने उसमें से पैसा वापस प्राप्त कर लिया डिस्काउंट के रूप में। तो ये समझो, जब भी बट्टा प्राप्त, लिख देता हूं, मुझे लग रहा है कि भाई इतना फास्ट पढ़ा के बच्चों को ज्यादा कंफ्यूज नहीं किया जा सकता। बट्टा दिया, बट्टा प्राप्त, बट्टा दिया तो क्या है भाई, लॉस, प्राप्त हुआ तो क्या है, प्रॉफिट। दिया तो लॉस होगा, डेबिट, प्राप्त हुआ तो क्या होगा, क्रेडिट। तो यहां पे क्या होगा, बट्टा दिया डिस्काउंट, अकाउंट डेबिट टू, किसको दिया, डेटरों को, देने वाले थे, हमने पैसा कम लिया, हमने घाटा खा लिया, तो टू डेटर्स।
बट्टा प्राप्त हुआ तो प्रॉफिट हुआ तो टू डिस्काउंट, ऊपर क्रेडिटर्स। ये सिंपल सा बट्टा समझा देंगे आपको, ये बट्टा होता है, डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट को ऐसे इस तरह से रिजल्टिंग एंट्रियों को घुमा फिरा के पूछना, कोई इनसे सीखे भाई, सीखे इनसे सीखे। आ जाइए, बट्टा प्राप्त किया तो प्राप्त किया ये रहा। कौन सा खाता डेबिट होगा सर? डेबिट लेनदार खाता होगा। कोई दिक्कत सर? नो दिक्कत। आ जाइए भी आगे। अब डिस्काउंट के जितने क्वेश्चन बनने थे बना दिए। जर्नल का मैं आपको ऐसा ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, जर्नल अगर आपको अच्छे से आएगा, रेक्टिफिकेशन एरर अच्छे से आएगा। जर्नल अगर आपको अच्छे से आएगा, ट्रायल बैलेंस अच्छे से आएगा। जर्नल अच्छे से आएगा तो पोस्टिंग अच्छी आएगी। अगर आप जर्नल गलत कर रहे हो तो पोस्टिंग गलत होगी। जर्नल गलत कर रहे हो तो ट्रायल बैलेंस गलत होगा। जर्नल गलत कर रहे हो तो फाइनल अकाउंट गलत होंगे। तो आप भाई साहब कुछ भी नहीं सीख पाओगे। अगर आपका जर्नल स्ट्रांग है सब कुछ सीख जाओगे। इसीलिए मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। फिर आगे मैं फास्ट फास्ट क्या करूँगा पता है आपको? ट्रायल बैलेंस खींचा, ट्रायल बैलेंस के बारे में समझाया, उसके क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, एडजस्टमेंट के क्या क्वेश्चन होते हैं, कैसे बनेंगे, किस्सा खत्म। 2 घंटे की ढंग से वीडियो की, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट पूरे। एडजस्टमेंट लगभग तो मैं यहाँ करा चुका हूँ, कुछ एकदम सेपरेट से वीडियो बना के दिखाऊंगा। ये देखो बेटा हो गया, आपको मजा आ गया सर, ये तो मेरे पहले ही हो गया, ऐसा लगेगा आपको, है ना। संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। तो पहले लेते हैं संपत्तियों को, एसेट को। रुको तो देखते हैं क्या। एसेट होती क्या है भाई? डेबिट। बढ़ेगी तो अपन क्या करेंगे सर? डेबिट। घटेगी तो अपन क्या करेंगे सर? क्रेडिट। रिवर्स में अगर एसेट डेबिट हो रही है तो टू कर देंगे रिवैल्यूएशन, और एसेट क्रेडिट हो रही है तो डेबिट कर देंगे रिवैल्यूएशन। रिवर्स पक्ष में, उल्टे पक्ष में क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन। मान लो एसेट बढ़ रही है तो एंट्री क्या करेंगे? एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जितनी अमाउंट से बड़ी है उस अमाउंट से एंट्री कर देंगे। ठीक है सर। दूसरी एंट्री एसेट घटी, एसेट घटी, रीवैल्यू, एसेट घटती है, एसेट क्रेडिट हो जाती है। एसेट होती है डेबिट, बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। टू एसेट अकाउंट कितने से घटी वो अमाउंट आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? रीवैल्यूएशन। जितने से घटा है वो आ जाएगा। कहाँ दिक्कत आई सर? कोई दिक्कत नहीं आई। अब आ जाता है लायबिलिटीज में। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज क्या होती है बेटा? पहले तो ये लिखो, लायबिलिटीज क्या होती है सर? लायबिलिटीज होती है क्रेडिट, सीआर प्लस करेंगे तो और सीआर, माइनस करेंगे तो उसको डीआर। रिवर्स में क्या कर देंगे? रीवैल्यूएशन। तो लायबिलिटीज पहले तो बड़ी, तो क्या करेंगे? लायबिलिटीज को सर बड़ी तो और सीआर कर देंगे, टू लायबिलिटीज। लायबिलिटीज अकाउंट किसको डेबिट कर देंगे? फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। जितने से बड़ी वो अमाउंट, जितने से बड़ी वो अमाउंट। उल्टे में घटी है तो लायबिलिटीज क्या हो जाएगा? अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या हो जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। जितने से घटी है तो कहाँ दिक्कत है भाई? संपत्तियों के बढ़ने पे संपत्तियां डेबिट, संपत्तियों के घटने पे संपत्तियां क्रेडिट। मान लो भाई मोहन आपसे मांगता है, देनदार है तो देनदार डेबिट। जैसे ही मोहन को पेमेंट किया तो कैश गया मोहन को। अरे भाई मोहनदार आपसे मांगता है, क्रेडिटर है, लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज क्रेडिट। जैसे ही आपने उसको पेमेंट किया तो वो हो जाएगा डेबिट, है ना। ऐसे समझो। किसी भी संपत्ति एसेट की मशीन है, मान लो असिस्ट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। 1 लाख की मशीन थी, मशीन घिस गई 10,000 से, मशीन की वैल्यू 10,000 से कम हो गई तो टू मशीन अकाउंट कितने हजार से? 10,000 से। डेबिट में क्या हो जाएगा सर? डेप्रीसिएशन। अब मशीन 10,000 से 1 लाख से डेबिट, 10,000 से क्रेडिट, पीछे बैलेंस कितना बच गया सर? मशीन अब हमारे पास पड़ी है 90,000 से।
और ये चीज़ें मैं 8वें टॉपिक में और 9वें टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ। लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9, वीडियो नंबर 9, वीडियो नंबर 8, कुछ भी बोलो, उसमें मैं पढ़ा चुका हूँ ये सारी चीज़ें। यहाँ पर सिर्फ उनको अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ उनको क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। बाकी प्रैक्टिस तो हम कर चुके हैं इन चीज़ों की, बढ़ाने घटाने की प्रैक्टिस कर चुके हैं। आ जाइए यहाँ पर। भूमि और भवन में वृद्धि करने पर कौन सा खाता डेबिट होगा? लैंड और बिल्डिंग डेबिट थी, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट क्या है? डेबिट थी। संपत्तियां है, डेबिट होती है। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? एसेट, डेबिट होती है बड़ी, और डेबिट वृद्धि हुई तो डेबिट, कमी हुई तो क्रेडिट। तो कौन सा खाता डेबिट होगा? भूमि और भवन का खाता ही डेबिट होगा। क्या हो गया भाई? भूमि और भवन का खाता ही डेबिट होगा। बड़ी तो लैंड एंड बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन। नेक्स्ट, संपत्तियों खाते में वृद्धि करने पर कौन सा खाता डेबिट होगा? यहाँ पे भी डेबिट, यहाँ पे डेबिट। डेबिट को काटो, क्रेडिट होगा। कौन सा खाता क्रेडिट होगा? पुनर्मूल्यांकन खाता, लैंड एंड बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन। कौन सा खाता क्रेडिट होगा? रीवैल्यूएशन, पुनर्मूल्यांकन खाता क्रेडिट होगा। ये पार्टनरशिप के क्वेश्चन जैसे हो गए, पार्टनरशिप के क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, उनका कॉन्सेप्ट यही है। भूमि और भवन में कमी होने, भूमि और भवन में कमी होने कौन सा खाता डेबिट होगा? भूमि और भवन में कमी होने पर मिस है, पर कौन सा खाता डेबिट होगा? भूमि और भवन में कमी होगी तो लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, एसेट घटती है तो क्रेडिट। तो टू लैंड एंड बिल्डिंग, ऊपर क्या हो जाएगा? रीवैल्यूएशन। तो कौन सा खाता डेबिट होगा? पुनर्मूल्यांकन खाता, आंसर। नेक्स्ट, संपत्ति खाते में कमी करने पर कौन सा खाता डेबिट होगा? संपत्ति खाते में कमी करने पर कौन सा खाता डेबिट होगा? भूमि और भवन खाते में कमी करने पर। संपत्ति खाते में, एसेट खाते में कमी करोगे तो एसेट क्या हो जाएगी? डेबिट की क्रेडिट, टू एसेट, ऊपर क्या हो जाएगा? रीवैल्यूएशन। लाभ का खाता, पुनर्मूल्यांकन का खाता, संपत्ति का खाता, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो क्रेडिट कौन सा हो जाएगा? सॉरी, इसने पूछा डेबिट कौन सा हो जाएगा? डेबिट क्या हो जाएगा? पुनर्मूल्यांकन खाता। नेक्स्ट, संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन में कमी दर्शाता है। संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन में कमी हो गई, संपत्तियों का हमने क्या किया भाई? पुनर्मूल्यांकन किया, तो क्या हो गई? कमी हो गई। कमी क्या होगा? हमारी संपत्ति थी वो सर घट गई, तो फायदा हुआ, घाटा सर, घाटा लॉस। व्यवसाय में लाभ, व्यवसाय में हानि, संपत्तियों का खाता, पुनर्मूल्यांकन का खाता, क्या नहीं? व्यवसाय में लाभ या हानि, कमी होता है, व्यवसाय में हानि। तो आ जाइए भाई एक बार पीछे वापस, एक चीज और लिखवा देते हैं साहब में। एसेट जब बढ़ती है तब क्या होता है? प्रॉफिट। एसेट जब बढ़ती है क्या होता है? लॉस। लायबिलिटीज बढ़ गई, दायित्व था, हमें पता था 10,000 देना है, हमारा कोई केस चल रहा था, कोई आदमी हमसे मांगता है, हमें पता था उसको 10,000 ही देने हैं, मान लो, और हमारा केस कोर्ट में चल रहा है। केस चलते चलते 4-5 साल हो गए और केस वो जीत जाता है बंदा, तो जज साहब कहते हैं भाई जो जीत गई पार्टी लेनदार को आप 10,000 रुपए प्लस 4-5 साल जो भी डिले हुआ है उस समय का उसको ब्याज दिया जाएगा। तो दायित्व तो 10,000 ही था देना था, पहले दे दे तो ठीक था। अब हम अगर उसको दे रहे हैं तो भाई हमारा दायित्व तो बढ़ गया है ना, दायित्व बढ़ गया तो प्रॉफिट हुआ लॉस? सर दायित्व बढ़ेगा तो लॉस होगा, प्रॉफिट तो कैसे होगा? तो दायित्व अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा? लॉस। दायित्व घट रहा है तो क्या होगा? प्रॉफिट। अगर उसी केस में मान लो हम, मेरा दायित्व कितना था? 10,000, वो फोकट में मांग रहा था कि सर हमें दे दो, हमें दे दो, एंड में हम जीत गए, जज साहब ने कहा ये जो फर्म का दायित्व है वो चुकाया नहीं जाएगा, इस व्यक्ति को नहीं देना है, तो हमारा दायित्व नहीं देना है हमें, तो फायदा हो गया, दायित्व कम हो गया, दायित्व कम हुआ तो हमें क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, है ना। लाइबिलिटी डेबिट होने पर क्या दर्शाता है? लाइबिलिटी डेबिट होने पर मतलब दायित्व कम हो गया। एक तो दायित्व में कमी दर्शाता है, दायित्व में कमी के साथ साथ हमारे फर्म के अंदर लाभ भी दर्शाता है। तो यूं तो आपको कमी दर्शाता है ये भी बता सकता है। क्वेश्चन खूब तरीके से उल्टे सीधे कैसे भी पूछे जा सकते हैं बेटा। योग्य व्यवसाय में हानि। संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन में वृद्धि, संपत्तियों के पूर्ण मूल्यांकन करा हमने और एसेट में वृद्धि होगी, एसेट बढ़ गई तो व्यवसाय में लाभ, व्यवसाय में हानि, संपत्तियों का खाता कोई मतलब नहीं, ये तो ऐसे लिखा हुआ है संपत्तियों का खाता, क्या संपत्तियों का खाता? पुनर्मूल्यांकन खाता कोई नहीं, ये कोई नहीं घटो, पुनर्मूल्यांकन खाता ऐसा कुछ नहीं। व्यवसाय में
लाभ को दर्शाता है। ठीक है। संपत्ति और दायित्व में कमी या वृद्धि करने की प्रक्रिया कहलाती है। कमी करो कभी एसेट और लायबिलिटीज में कमी या वृद्धि करोगे तो उसको क्या उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? पुनर्मूल्यांकन पद्धति या पुनर्मूल्यांकन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? व्यवसाय में लाभ या हानि। संपत्ति में कभी वृद्धि से व्यवसाय में लाभ हानि होती है, लेकिन वो एक स्थिति है, प्रक्रिया नहीं है। अनुमानित लेगा, अनुमानित कर दो, अनुमान पे कभी कोई चलता ही नहीं है भी। अनुमान फोरकास्टिंग पे खाते नहीं चलते हैं, खाते तो एक्चुअलिटी में चलते हैं। आप वैल्यूवर को बुलाओगे, वो बैठेगा, वो वैल्यू से निकालेगा, है ना, तब वैल्यूशन आएगी। तो एक क्या प्रक्रिया कहलाती है? पुनर्मूल्यांकन पद्धति प्रक्रिया कहलाती है। संपत्ति दायित्वों के साथ छेड़छाड़, छेड़छाड़ नहीं कहलाती, ये कहलाती है पुनर्मूल्यांकन। नेक्स्ट, मेक प्रोविजन एंड मेक ट्रांसफर की एंट्री। ये टॉपिक भाई मैं तब कराऊंगा जब आपके कुछ और फंडामेंटल क्लियर होंगे। कैपिटल का क्वेश्चन, कैपिटल मतलब व्यापार के मालिक, व्यापार का कुछ एक प्रोविज़न उठाएंगे, उसके अंदर इन चीज़ों का कुछ ट्रीटमेंट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का भी ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट मेरी कॉन्सेप्ट की जो 10वीं क्लास आएगी, 10वां वीडियो जो आएगा वर्कशॉप का, उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 10, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद हम सीधा सिलेबस में चलेंगे, सीधा उठाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, फिर वापस जर्नल की एक सीरीज। जर्नल आप उठा लो, जर्नल आप कहीं से भी उठा लो। अब मैं कराने वाला नहीं हूँ, जर्नल में कोई डाउट है तो मेरे से पूछना। एक चीज़ और, एक एमसीक्यू, 2-3 एमसीक्यूज ऐसे हैं जर्नल की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक दे दूंगा, जिसमें कुछ और डिफिकल्ट एमसीक्यूज बनाऊंगा, वो आप हिट करना। पीडीएफ डाल दूंगा और उस दिन मैं बता भी दूंगा क्लास में भी आज पीडीएफ डाल दी, आप जाइए और उसको देखिए, डाउनलोड कीजिए, उसको क्लिक कीजिए, डाउट है मुझसे पूछिए। उससे बाहर कुछ नहीं, जर्नल में उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है। अब देखो, जर्नल की एंट्री का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बेटा लोगों। जर्नल की एंट्री पूछने के लिए आपको रेक्टिफिकेशन पूछ लेगा, रेक्टिफिकेशन की 2 एंट्री पूछ लेगा। इससे आपको पता चल जाएगा टीचर्स को भी बच्चों को नॉलेज कितना है, जर्नल का नॉलेज होगा ना, वही रेक्टिफिकेशन एंट्री कर पाएगा। सही एंट्री, गलत एंट्री, तो सही एंट्री का पता होना चाहिए, गलत एंट्री का भी पता होना चाहिए, फिर उसकी रेक्टिफाइड एंट्री करने का तरीका आना चाहिए, तभी जाके बंदा कर पाएगा। अगर जर्नल अच्छा है तो रेक्टिफाइड कर पाएगा, एनीवेज नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो भाई ये जो टॉपिक है अपन थोड़ा इसको डिले करते हैं, अभी मैं समझा भी दूंगा, आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा कि प्रोविजन क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है। कल अपन बैलेंस शीट उठाएंगे, बैलेंस शीट को सॉल्व करेंगे, बैलेंस शीट के बारे में बताऊंगा, आप काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ क्लियर हो जाएंगे। और बैलेंस शीट लगभग मैं काफ़ी हद तक आपके दिमाग में डाल चुका हूँ। कुछ नहीं है, मुझे एक सिस्टमेटिक लेवल में लिखना है और आपको समझाना है, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही प्यारा लगा हो तो मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मुझे अच्छा सा मोटिवेशन मिले और मैं आप इससे भी ज़्यादा मेहनत करके आपको पढ़ाऊँ। और मैं ऐसा पढ़ाऊँ कि आपकी कम से कम डाउट रहे और कम से कम आपके लिए एरर रहे, ताकि आपकी कोई गलती नहीं हो, मार्क्स कम नहीं हो। जो पेन उठे तो राइट के लिए उठे, गलत के लिए नहीं उठे। ओके बच्चों, बाय बाय, टाटा।